हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने लवण के बारे में बात किया था कि लवण क्या होता है और लवण का हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दैनिक जीवन में उपयोगी लवण के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में बहुत से लवण का उपयोग किया जाता है। उनमें से कुछ मुख्य लवण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा है विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसे सोडा आयस भी कहते हैं यानी ये धोने का सोडा है। इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1/2H2O। तो ये कुछ दैनिक जीवन में उपयोगी लवण है। इनके बारे में हम बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। दोस्तों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जो उसका सोडियम क्लोराइड लवण है उसका जो जलीय विलयन होता है, जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है, वियोजित हो जाता है यानी उसके टुकड़े हो जाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है क्लोरो क्षार प्रक्रिया के बारे में। तो वह प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्राप्त होता है। इसे क्लोरो क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद यानी इससे जो प्राप्त उत्पाद क्या है, क्लोरीन, इसे हम क्लोरो कहते हैं। एवं इसके साथ में हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक प्रकार का क्षार है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह है 2NaCl। NaCl क्या है, साधारण नमक है और साधारण नमक से ही हम इन सभी पदार्थों का निर्माण करते हैं। साधारण नमक है 2NaCl। इसके जलीय विलयन में हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या मिलता है, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। और इसके साथ में हमें क्या मिलता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। तो इस प्रकार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करते हैं साधारण नमक से। दोस्तों अब बात करते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया किस प्रकार होती है। जो क्लोरो क्षार प्रक्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की, वह किस प्रकार कार्य करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टंकी लेते हैं और उसमें NaCl यानी साधारण नमक का घोल बनाकर उसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसमें एनोड और कैथोड की 2 पत्ती डालते हैं और उनके बीच में एक झिल्ली परत लगा देते हैं। एनोड जो होता है वो सोडियम धातु का बना होता है और कैथोड जो होता है वो क्लोरीन धातु का बना होता है। जब दोनों पत्ती को बैटरी से जोड़ा जाता है स्विच के माध्यम से, तब विलयन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे हम बैटरी में धनायन और ऋणायन को लगाएंगे तो क्या होने लगता है, इलेक्ट्रोड को लगाने पर क्या होता है, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और क्लोरीन गैस जो होता है वो एनोड पर मुक्त होता है। इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। यानी एनोड पर तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। और साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो है वो भी हमें प्राप्त होता है। किस पर प्राप्त होता है, ये कैथोड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का निर्माण कैथोड पर होता है। इस प्रयोग में जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है,
इन सब का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। कैलोरी चार्ट प्रक्रिया को मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। देखिए हमने क्या किया, एक टंकी लिया है। टंकी में हमने NaCl साधारण नमक का घोल इसके अंदर डाल दिया, नमक का घोल डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, सोडियम धातु का, ये जो होता है सोडियम धातु का एनोड और क्लोरीन धातु का कैथोड ले लिया, इसको इस टंकी में डाल दिया और बीच में इसके एक झिल्ली परत लगा दी, ठीक है। अब इसके बाद में हम एनोड और कैथोड यानी इसके धन सिरे और ऋण सिरे को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया, ठीक है। जैसे हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का जो विलयन है साधारण नमक का, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड से यानी सोडियम धातु का जो एनोड हमने पत्ती लिया है वहां से Na+ आयन और H+ आयन क्लोरीन की तरफ से आते हैं और क्लोरीन यानी जो कैथोड है उसकी तरफ से क्लोरीन आयन और OH- आयन एनोड की तरफ आते हैं। तो विलयन आयन प्रवाहित होने लगते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब ये क्रिया होती है तब इसमें हमें एनोड पर क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है। एनोड पर तो क्लोरीन गैस मिलता है और कैथोड पर क्या मिलता है, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस मिलता है। और इसके साथ में ही कैथोड पर हमें नमक के घोल के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन जो गैस होता है ये जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है इस प्रयोग में हमें जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उनके अलग अलग सा उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है। हाइड्रोजन गैस की बात करें तो इसका उपयोग हमारे जीवन में क्या है, ईंधन के रूप में है, मार्गरीन खाद के लिए है, अमोनिया के लिए है। और जो NaOH प्राप्त होता है यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है वो हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोग है, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, धातुओं में जब ग्रीज लग जाता है तो उसको हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक और कागज इन सब के निर्माण के लिए, कृत्रिम फाइबर के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार क्लोरो चार्ट प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, NaOH का निर्माण करते हैं। दोस्तों बात करते हैं NaOH का उपयोग के बारे में। धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन का निर्माण जब होता है, अपमार्जक का जब निर्माण होता है तो NaOH का उसमें प्रयोग किया जाता है। कागज और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए हम जो कागज प्रयोग करते हैं, जो कॉपियां बनती है हमारे, उसमें भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। तो NaOH का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में इस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको NaOH का प्रयोग समझ में आया होगा कि NaOH को हम किस प्रकार क्लोरो चार्ट प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।